हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने खुद को पूरे तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया था और उसके बाद फिर हमें ये भी देखने के लिए मिला था कि इन्होंने स्नो गर्ल की जो स्पिरिट थी उसको किसी तरीके से एक बार फिर से रिबॉर्न करने के लिए उसकी स्पिरिट को रीजनरेट करने का फैसला कर लिया था और इसी के चक्कर में उनकी डेथ भी हो चुकी थी। हालांकि इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जहाँ लास्ट एपिसोड के अंदर यूहाओ को कुछ फील हो रहा था उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर, तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर एक छोटा सा बेबी बोर्न हो रहा होता है। यूहाओ की आई को देखते हैं जिसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकल रही थी और उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर काफ़ी हलचल नज़र आ रही होती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर से काफ़ी सारी लाइटनिंग निकल के जा रही होती है ऊपर की ओर को, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लाइटनिंग धीरे धीरे करके ऊपर को जाके एक काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइटनिंग का एक बॉल फॉर्म करने लग गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे करके वो जो एसेंस था वो आपस में मिलने लग जाता है, और जैसे ही वो आपस में मिलता है तो फिर वो धीरे धीरे करके एक फ्लावर को फॉर्म कर लेता है। वो फ्लावर अभी यहाँ पर पूरे तरीके से बंद था, लेकिन धीरे धीरे करके उसके पेटल्स ओपन होते जा रहे होते हैं। हालांकि जैसे ही उसके पेटल्स ओपन हो रहे थे हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके अंदर से कुछ आइस फ्लावर टाइप नीचे को जाके गिर रहा होता है, और साथ ही जो फॉर्मेशन थी वो भी धीरे धीरे करके बन रही होती है। बट ये प्रोसेस जो थी वो यूहाओ के लिए थोड़ी दर्द से भरी होती है। यूहाओ को यहाँ पर पेन फील हो रहा था, लेकिन ये जो लोटस था वो धीरे धीरे करके ओपन होने लग जाता है। उसके अंदर हमें पिंक कलर की एक बेबी गर्ल देखने के लिए मिलती है, और जैसे ये फॉर्मेशन पूरे तरीके से कंप्लीट होती है अब वो जो न्यू बॉर्न बेबी था वो उसके अंदर से अपीयर हो जाता है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन थी उसके अंदर जो फ्लावर बने हुए होते हैं उसके अंदर से हर एक बेबी बॉर्न हो रहा था। धीरे धीरे करके काफ़ी सारे बेबीज़ बॉर्न हो जाते हैं और वो सारे के सारे मिलके एक स्पिरिट पावर को फॉर्म कर रहे थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो नन्हे नन्हे बेबीज़ यहाँ पे चक्कर लगाने लग गए थे और अब धीरे धीरे करके एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। जिसके बाद वो स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में उसी लोटस के अराउंड जाके जमा हो जाते हैं, और उनकी जो लाइफ फोर्स थी वो धीरे धीरे करके उसी लोटस से मिलती जा रही होती है। जिसकी वजह से यहाँ पर लोटस के अंदर और भी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलती है, और इसी की वजह से यहाँ पर जैसे ही काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर्स आपस में गैदर होती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बोल्ट टाइप शील्ड बनी हुई थी जो कि अब क्रैक होने लग गई थी। यूहाओ को देखते हैं जो कि फ़िलहाल इन सारी ही चीज़ों को फील कर पा रहा था, और अब धीरे धीरे करके उसकी थर्ड आई के अंदर से काफ़ी सारी लाइटनिंग बाहर निकल के आने लग गई थी। तभी यहाँ पर एल्डर न्यू कहने लग जाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो शायद बाहर अपीयर होने ही वाली है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि कॉन्शियसनेस के अंदर धीरे धीरे करके अभी भी और भी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर थी जो कि बाहर की तरफ को निकलना चाह रही होती और काफ़ी तेज़ी के साथ बाहर निकल भी रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर युहाओं को काफ़ी ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया था। वो काफ़ी चिल्ला रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी आवाज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ पर आसपास फैल रही होती है, और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से भी सारी पावर बाहर की तरफ को जा रही होती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक ड्रॉप उसकी कॉन्शियसनेस सी के अंदर गिर जाता है, और साथ ही यहाँ पर धीरे धीरे करके कुछ शील्ड, जैसे कि समझ लीजिए कि एक एग शेल होता है, उसी तरीके से यहाँ पर इस शील्ड के कुछ क्रैक्स बने हुए थे, शेल के प्रकार के ही होते हैं, और उन्हें यहाँ पर वो एक छोटी सी गर्ल देख रही होती है। वो काफ़ी शरारती देखने में लग रही थी, और जैसे ही वो छोटा सा शेल गिरा था तो वो उसके थ्रू आसपास देखने लग जाती है। पहले तो वो मटकते मटकते इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे से करके शेल का एक पार्ट ले लेती है और वो उसे खाने भी लग गई थी। देखने में काफ़ी क्यूट नज़र आ रही थी। युहा अपने कॉन्शियसनेस सी के अंदर आ जाता है और देख रहा था उसी को, तो वो लिटिल गर्ल को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया है। हालांकि युहाओं से वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी कि उसे देख के तो वो यहाँ पे शर्मा रही होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसी की तरफ को देखने लग गई थी। युहाओ उसे देख के कहता है कि स्नो गर्ल, क्या अभी भी तुम मुझे याद करती हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? लेकिन यहाँ पे लिटिल स्नो गर्ल जो होती है वो उसे देख के पहचान नहीं पा रही थी कि वो कौन है, और वो ये सोचने लग जाती है कि आखिर ये पर्सन कौन हो सकता है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो सडनली एक आइडिया के साथ आती है, कहती कि पापा, आप मेरे पापा हो ना। और फिर तुरंत ही हम देखते हैं कि उसकी कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाती है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। धीरे धीरे करके वो फ्लाई करने लग गई थी। उसके काफ़ी बड़े बड़े से हेयर्स होते हुए देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही थी। युहाओ से कह रहा होता है कि तो क्या सच में तुम एक सोल के रूप में बनने के बाद अब एक लिटिल बेबी बन चुकी हो?
जिसके बाद वो तो यहाँ पे युहाओ को देखते ही तुरंत ही उससे चिपक जाती है। युहाओ भी उसे गले लगा के कंफर्ट फील करा रहा था, लेकिन वो तो युहाओ के साथ और भी ज़्यादा कंफर्ट फील कर रही थी और साथ ही उसकी तरफ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूटली उसे पापा बुलाती है। पापा सुनने के बाद तो युहाओ बिल्कुल पूरे तरीके से शर्माने लग गया था, वो एम्बैरेस्ड भी हो जाता है और उसका फेस पूरे तरीके से रेड पड़ गया था। इवन के फेस के अलावा उसके कानों में से धुआं निकल रहा था पापा सुनने के बाद। लेकिन वो लिटिल गर्ल थोड़ी सी शर्मा जाती है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से अपनी बाहें फैला के कहती है कि पापा। जिसके बाद तो यहाँ पे जो दोनों एल्डर थे वो तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं और एल्डर टियान वो तुरंत ही आगे आते हैं और वो कह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जिसके बाद यहाँ पे जैसे ही वो अपने मुंह के सामने इतने ख़तरनाक और बड़े से आदमी को देखती है वो घबरा गई थी। साथ ही यहाँ पर न्यू तो पीछे ही खड़े थे, लेकिन यहाँ पे जो टियान होते हैं वो तो उन्हें देख के डर ही जाती है, कहती कि हे रब्बा ये क्या हो गया। और फिर तुरंत ही यहाँ पे एक शील्ड बना के उन्हें पीछे की तरफ को हटाने लग जाती है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड को बनाती है कि यहाँ पे आसपास थोड़ा बहुत वर्क भी फ्रीज हो गया था और बाहर जो डिसेबल्स होते हैं वो भी सोच रहे थे कि ना जाने सडनली क्या हो रहा है। उस रूम के अंदर जहाँ पर की लड़की मौजूद थी वहाँ पे चारों ही तरफ वो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन हो रही थी। तभी एल्डर न्यू उसको रोकते हैं और फिर उस लड़की को धीरे धीरे करके शांत भी करते हैं। जिसके बाद वो अभी भी डर रही थी और इधर आदर देख रही होती है, क्योंकि उसके लिए तो फिजिकल वर्ल्ड एकदम नया सा ही है। और फिर उसके बाद युहाओ के पीछे चुप जाती है और डरते हुए कह रही थी कि डैड वो बुरे लोग हैं, है ना। लेकिन तभी यहाँ पर इन दोनों की शक्ल देखने के बाद युहाओ को तरस आ जाता और कह रहा था कि नहीं लिटिल गर्ल, वो बुरे लोग बिल्कुल भी नहीं है, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर को ख़त्म करते हुए एक बार फिर से युहाओ के पीछे चिप गई थी। हम देखते हैं कि यहाँ पे अपने न्यू हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि वाकई हंसने लायक था। क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर जो तियान थी उनकी पूरी की पूरी बियर्ड, साथ ही उनकी हेयर और आईब्रोज सब कुछ फ्रीज कर दिया था इस लड़की ने। जिसके बाद तो वो यहाँ पे स्नीज करते हैं और उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था इस लड़की के ऊपर कि आखिर ये इतनी ज़्यादा क्यूट होने के बाद इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही है। जिसके बाद वो ये भी पूछते हैं लिटिल गर्ल आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम सच में मुझसे डर गई हो। जिसके बाद एल्डर न्यू कह रहे होते हैं कि बस भी करो भाई, ज़रा खुद को देख ही लो एक बार, तुम्हें क्या लगता है कि लड़की तुमसे प्यार करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि वाकई में तो क्या यही न्यू लाइफ है जो कि युहाओ तुमने क्रिएट की है। अब ये लिटिल गर्ल तो युहाओ के अराउंड ऐसे ही वंडर करने लग गई थी। जिसके बाद युहाओ कह रहा था कि हाँ बिल्कुल गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने इसको आइस गर्ल की सारी पावर को कंडेंस करके बनाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल गर्ल उसकी गोद में आकर बैठ चुकी थी और फिर एक बार फिर से उसको देख रही होती है और फिर यहाँ पर युहाओ भी उसको प्यार करने लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर तियान जो थे वो उसकी तरफ को देख रहे होते हैं और कह रहे थे कि आखिर ये लड़की है क्या चीज़। और साथ ही वो यहाँ पे तीनों के तीनों क्रिएचर के बारे में सोचने लग गए थे। वो उसके कुछ ज़्यादा ही पास आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ वो उसे देख रहे थे। लेकिन एक बार फिर से वो घबरा जाती है और युहाओ से चिपक के अपने हाथ के इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से उनकी बियर्ड एंड उनकी मुस्टैच को फ्रीज कर देती है। जिसके बाद एल्डर न्यू यहाँ पर हंस रहे होते हैं और युहाओ भी कह रहा था कि आखिर ये क्या कर रही है लड़की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी मुस्टैच एंड अपनी बियर्ड को एक बार फिर से ठीक करते हैं और एल्डर न्यू उसके पास में आ गए थे और कह रहे थे तो क्या ये तुम्हारी सोल रिंग्स के साथ में अटैच हो चुकी है। तभी यहाँ पर वो जो लिटिल गर्ल थी वो तुरंत ही युहाओ के अराउंड वंडर करने लग गई थी और एक बार फिर से आसपास से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर रही होती है। युहाओ को देखते हैं जिसके अराउंड यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन गई थी और लिटिल गर्ल काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी और साथ ही कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे पास में इतनी स्पेस ही नहीं है कि मैं यहाँ पे सोल रिंग्स को एडिट कर सकूँ। तभी युहाओ कह रहा था कि क्या भी तो मैंने अपने 15th लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू किया है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो और भी आगे उससे कहने लग गया था। तभी लिटिल गर्ल यहाँ पर झूमने लग जाती है, वो चक्कर खाने लग गई थी और अपने सर को दे के मार रही थी और कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या होगा। जिसके बाद यहाँ पर एल्डर तियान कहने लग जाते हैं तो क्या तुम्हारे पास में सेकंड मार्शल स्पिरिट नहीं है, उसका इस्तेमाल करो। तो युहाओ को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, उसके अराउंड एक फॉर्मेशन बन गई थी। तभी ये लिटिल गर्ल तुरंत ही झप्पी पाते हुए युहाओ के अंदर चली जाती और उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर जाके एंटर हो गई थी। एक बार फिर से एल्डर तियान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें तो देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी छोटी बच्ची को उन्होंने काफ़ी वक्त बाद देखा है, जो वो इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी से इसके साथ बिहेव कर रहे हैं। जैसे ही वो उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर आती है तो वो तुरंत ही यहाँ पे स्नो गर्ल के साथ
साथ में मिलके अब सोल रिंग्स को ऐड करने के प्रोसेस को स्टार्ट करती है। हमें देखने के लिए मिलती है स्नो गर्ल जो कि यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही थी और साथ ही युहाओ की अब सोल रिंग्स ऐड होना स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों ही एल्डर्स युहाओ को देख रहे होते हैं और उसकी फिजिकल सिचुएशन को देख के लग रहा था कि यहाँ पर कुछ अजीब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर युहाओ की सोल रिंग्स की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रही थी तभी यहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर तो दो सोल रिंग्स अपीयर हो चुकी हैं। इसके अलावा कुछ ही वक्त बाद तीसरी सोल रिंग भी ऐड हो गई थी और फिर फोर्थ सोल रिंग भी ऐड हो जाती है, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पे एल्डर तियान कह रहे थे कि तो वाकई काफ़ी ज़्यादा अजीब है और साथ ही एल्डर न्यू भी कह रहे होते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन लिटिल गर्ल का अभी जादू बाकी था। और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे करके फोर्थ सोल रिंग को भी ऐड करने लग जाती है, जहाँ पे ये लोग हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे उसका ब्रेक थ्रू होता है हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ये पूरे तरीके से एक ऑरेंज फॉर्मेशन बन चुकी थी जो कि स्काई के अंदर जाके बुरे तरीके से हिट कर रही होती है। सारे ही लोग युवाओं को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे। स्पेशली एल्डर तियान कह रहे होते हैं कि ये तो एक ऑरेंज सोल मास्टर है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने पहली बार किसी की ऑरेंज स्पिरिट देखी है और ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है क्योंकि हिस्ट्री में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जिसके बाद युवाओं को देखते हैं जो कि आके खड़ा हो जाता है और साथ ही एल्डर न्यू भी कह रहे थे कि ये किड वाकई में कोई सिंपल किड नहीं हो सकता। इसके बाद दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और युहाओ की शक्ल को देख रहे थे। हम देखते हैं कि लिटिल गर्ल एक बार फिर से आगे खड़ी हो जाती है तो एक बार फिर यहाँ पर एल्डर उसके फेस के सामने आ जाता है और कह रहे थे तो क्या सच में तुमने स्पिरिट रिंग के अंदर टर्न कर लिया। तभी वो यहाँ पे गुस्से से उन्हें देखने लग गई थी और एक बार फिर से उनकी मुस्टैश और बियर्ड को फ्रीज कर डालती है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लिटिल गर्ल के साथ में होने के बावजूद अब एल्डर न्यू कहने लग जाते हैं कि देखो युहाओ, ये तो रही बात है यार मजाक की, अब मुझे लगता है कि अब सीरियस वक्त आ चुका है, हमें इस लड़की की पावर को टेस्ट भी करना चाहिए और वो बाहर के मैदान में ही हो पाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत ही उनके पीछे चला जाता है और साथ ही एल्डर न्यू भी वहाँ पे उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये लोग उस जगह से निकल के जा रहे थे तभी एल्डर न्यू कहने लग जाते हैं कि लिटिल गर्ल, क्या तुम मुझे एक हक कर सकती हो, मुझे अपने ग्रैंडपा की तरह ही समझो। लेकिन लिटिल गर्ल तो उन्हें तुरंत ही फ्रीज कर देती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लोग बाहर की तरफ आ चुके थे, जहाँ पे माउंटेन में चारों ही तरफ स्नो ही स्नो होती है और ये लोग यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते हैं। जिसके बाद जैसे यहाँ पर एल्डर आ जाते हैं तो वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लग गए थे, क्योंकि सबसे पहले एल्डर तियान ही उसको टेस्ट करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लिटिल गर्ल तुरंत ही फ्लाई करते हुए चली जाती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो लिटिल गर्ल थी तो वो तुरंत ही आगे की तरफ को आ गई थी, तो फिर उसके पीछे पीछे यहाँ पर युहाओ भी आ जाता है। तभी यहाँ पर तियान आगे खड़े हो गए थे और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे होते हैं कि वैसे तो मैं इस प्यारी सी लिटिल गर्ल को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक तुम लोग बस मुझे मेरी जगह से हिलाने में भी कामयाब हो जाओगे मैं खुद ही हार एक्सेप्ट कर लूँगा और उसके बाद फ्यूचर के अंदर कभी भी तुम हमारे हाउतियान सेक्ट के अंदर आ सकते हो, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर मैं इस लिटिल गर्ल को हक करूँगा, है ना लिटिल गर्ल, तुम ग्रैंडपा को हक करोगी ना। जिसके बाद तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी करने लग गए थे, वाकई उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगने लगी है ये लिटिल गर्ल। लेकिन वो तो यहाँ पर मुंह बनाने लग गई थी और यहाँ पर तुरंत ही अपने युहाओं के पीछे जाके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे वाकई ग्रैंडपा तियान बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर युहाओ जो था वो कह रहा होता है कि देखो मैं बड़ा हूँ ना, तो सबसे पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मेरे कमांड को फॉलो करो। लिटिल गर्ल के फेस के एक्सप्रेशन देख के नहीं लग रहा था कि उसे ये बात पसंद आई है, लेकिन अब युहाव ने कह ही दिया है तो वो उसकी बात मानने पे मजबूर थी। हम देखते हैं कि ग्रैंडपा तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लग गए थे और जैसे ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं युहाव भी अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ता है और उनके बैली के अंदर एक पंच से हिट करता है। युहाओं ने ये पंच जो मारा था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के पीछे पूरा स्टोन का स्टोन ही टूट के गिर गया था। लेकिन ग्रैंडपा तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही ग्रैंडपा खड़े हुए थे तो फिर उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा होता है। युहाओ इस चीज़ को देख के थोड़ा शौक तो होता है, लेकिन अब भला वो इस चीज़ को शो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो भी ग्रैंडपा के सामने। तो फिर तुरंत ही एक बार फिर से पीछे को हट जाता और इस बार किक मारता उनकी नेक के ऊपर, लेकिन फिर भी वो तो मुस्कुराने लग गए थे, मतलब कि इस बार भी उनके ऊपर ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ा है। तभी हम देखते हैं कि युहाओ तुरंत ही अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने ड्रैगन्स की हेल्प लेता है और हम देखते हैं कि वो किंग
ओवर दी वर्ल्ड नाम की एक फिस्ट अटैक करता है ग्रैंडपा तियान के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जैसे वो इतना ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड से अटैक उसने किया, तब भी हमें सरप्राइजिंगली देखने के लिए मिलता है कि कोई असर उनके ऊपर पड़ता ही नहीं है, एकदम ही ढीठ है ग्रैंडपा। एंड बाकी सारे डिसाइबल्स जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे वो ये नोटिस करते हैं कि वाकई यहाँ तो हड़कंप मचा हुआ है, और वो जैसे इस जगह को नोटिस करते हैं कि पूरी की पूरी हिलने लग पड़ी है, तभी एक डिसाइबल यहाँ पर आ जाता है और कह रहा था कि माउंटेन के टॉप पे तुम सारे के सारे जल्दी चलो, यहाँ पे हमारे सेक्ट मास्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी के साथ में, जल्दी चलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वो वहाँ से भाग गया था। तो फिर बाकी सारे डिसाइबल भी इस इंटरेस्टिंग चीज़ को देखने के लिए भाग जाते हैं, और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक एक करके सारे के सारे भागते हुए जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रैंडपा तो हिल ही नहीं रहे थे, तभी अपने यूहाओ की हालत थोड़ी टाइट होती हुई नज़र आ रही थी। यूहाओ कह रहा होता है कि तो चट्टान की तरह मेरे सामने खड़े हुए हैं। तभी यहाँ पर वो और भी ज़्यादा परेशान करने लग गए थे इन्हें, और कह रहे होते हैं कि बस बस एक बार और ट्राई करो, थक गए हो क्या। जिसके बाद ग्रैंडपा न्यू को भी ये चीज़ काफ़ी पसंद आ रही थी। तो हम देखते हैं कि अपना यूहाओ तुरंत ही अब आगे बढ़ने लग गया था, और कह रहा होता है कि मो लाओ ने मुझे जो स्किल दी थी, ऐसा लग रहा है कि अब इसे यूज़ करने का वक्त आ चुका है। हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ पर उस स्किल को एक्टिवेट करता है, स्कॉर्पियन क्वीन की पावर का इस्तेमाल भी करता है, साथ ही अपनी गेज ऑफ सोल का इस्तेमाल करते हुए वो और भी ज़्यादा पावर को समन कर लेता है, जिससे कि ढेर सारी पावर अब यूहाओ के कंट्रोल में थी। हालांकि जैसे ही वो अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट करते हुए और साथ ही अपनी स्कॉर्पियन क्वीन की पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ आ रहा होता है, तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही ग्रैंडपा जो थे वो उसको रोक लेते हैं, और साथ ही वो हंसते हुए भी नज़र आ रहे थे। हालांकि उन्हें देखने में लग रहा होता है कि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसको रोकने में भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे डिसाइबल्स जो कि पीछे की चट्टान पे खड़े हुए थे, उन्हें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इस जगह पे तो एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो गया है, जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो चट्टान थी वो भी टूटने लग गई थी, और आसपास काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी फैलने लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। यूहा वापस अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर टियान जो थे वो टियान तुरंत ही खड़े हो जाते हैं वापस अपनी पोजीशन में, और एक बार फिर से यूहा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि न्यू भी यहाँ पर देख रहे होते हैं कि शायद से कुछ भी नहीं हो पाएगा यूहाओं का, और हम देखते हैं कि टियान भी अभी ये कहते हैं कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर युहाओ भी थक गया था और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं तो यहाँ पर इनको हिला भी नहीं पा रहा हूँ, मैंने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया है। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पे अपनी लिटिल गर्ल को समन करता है, और वो यहाँ पर काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही थी। युहाओ कह रहा था कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारी कमांड को फॉलो करूँगा। जिसके बाद लिटिल गर्ल खुश हो जाती है, और दोनों ही एक बार फिर से फाइट बैक करने के मूड में आ चुके थे। तभी यहाँ पर टियान कहने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करके देख लो। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओ तो तुरंत यहाँ पर इस बार अपनी सोल सी की पावर को एक्टिवेट करता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ये लोग रेडी हो चुके थे। स्कॉर्पियन क्वीन भी वहाँ आ जाती है, और साथ ही हम देखते हैं कि अपनी लिटिल गर्ल वो भी एक तरीके की फॉर्मेशन को बनाने लग गई थी। वो फॉर्मेशन काफ़ी ह्यूज फॉर्मेशन लग रही होती है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि स्कॉर्पियन क्वीन भी यहाँ पर पूरे तरीके से अटैक करने के लिए रेडी थी। लिटिल गर्ल यहाँ पर जैसे ही रेडी हो जाती है, उसने अपनी पूरी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया था। तो फिर इस बार जाके वो अपनी फॉर्मेशन के थ्रू अटैक करने के लिए युहाओ को कहती है। दोनों ही मिलके यहाँ पे सप्रेसिंग पावर को इस्तेमाल करने वाले थे, और जैसे जैसे यहाँ पे ढेर सारे क्रिस्टल्स अपीयर होते हैं आइस के, तभी यहाँ पर अब ये जो ग्रैंडपा तियान थे वो धीरे धीरे करके फ्रीज होने लग जाते हैं। पहले तो उनका हाथ फ्रीज होता है, फिर उसके बाद पूरी बॉडी उनकी फ्रीज होने लग गई थी। जिसके बाद यहाँ पर अपना युहाओ कह रहा होता है कि तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक इस लिटिल गर्ल ने इस्तेमाल कर ली है। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि मेरी खुद की कल्टीवेशन भी और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे करके आसपास से और भी काफ़ी सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही थी आइस जेट की फॉर्म में, और धीरे धीरे करके वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस जगह पे जमा हो गई थी। इवन जो डिसेबल पीछे भी खड़े थे वो भी यहाँ पे फ्रीज हो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे टोर्नेडो टाइप इस जगह पे आ रहा है, लेकिन तियान अभी भी अपनी जगह से हिलने के लिए रेडी ही कहाँ थे, और वो कहने लग जाते हैं कि बच्चों तुमने अभी मेरा डिफेंस देखा ही नहीं है। लेकिन लिटिल गर्ल तो अब यहाँ पर तुरंत ही आगे बढ़ जाती है, और यहाँ पर जैसे ही वो अपना एक कदम रखती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो पूरी की पूरी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाम अटैक करती है। ये डबल पाम अटैक वो कर देती है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा था। युहाओ समझ गया था कि उसे क्या करना है, और उसकी सारी की सारी पावर लेफ्ट हैंड के अंदर आ चुकी थी। जिसके बाद लिटिल गर्ल अपनी
सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर से रेडी हो जाती है। अब यहाँ पे टियान भी इंतज़ार कर रहे थे कि आगे क्या होगा और न्यू भी खड़े हुए होते हैं यही देखने के लिए कि अब आगे आखिर क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं कि लिटिल गर्ल काफ़ी एक्शन वाले मूड में लग रही थी और जैसे यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ रही थी तभी टियान को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग गए थे। उनकी बॉडी के अंदर से फायर बाहर निकल रही होती है लेकिन अब क्या ही फ़ायदा क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी ढेर सारी आइस क्रिस्टल्स आगे बढ़ने लग जाती हैं और ये पूरा का पूरा बैरियर क्रिएट करा गया था स्नो गर्ल के द्वारा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यू समझ चुके थे कि लड़की कुछ ना कुछ खतरनाक करने वाली है। तो वो तुरंत ही टियान को कहते हैं कि थोड़ा केयरफुल होके रहो और साथ ही हम देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल हैंड भी इस जगह पे अपीयर हो गया था। अब यहाँ पे टियान तो पूरे तरीके से जकड़े जा चुके थे इसके अंदर और साथ ही जैसे ही यहाँ पे स्पिरिचुअल हैंड के अंदर वो पूरे तरीके से जकड़ लिए जाते हैं इसी मोमेंट के ऊपर लिटिल गर्ल उस फिस्ट को क्लोज कर देती है। जिसके बाद तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हर एक जगह से काफ़ी सारे आइस क्रिस्टल निकल रहे थे और यहाँ पे टियान कह रहे होते हैं कि लिटिल गर्ल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और उसके बाद वो अपनी फायर को रिलीज़ करने लग जाते हैं। हालांकि अभी ये शो ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही टियान पूरे तरीके से उस लिटिल गर्ल को हटाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो अटैक था वो भी ख़त्म हो गया था और साथ ही लिटिल गर्ल को देखते हैं जो कि एक बार फिर से रेडी हो जाती है क्योंकि उसका अटैक जो था वो भी ख़त्म ही कहाँ हुआ था। हमें देखने के लिए मिलता है कि चेन्स के थ्रू इस जगह पर एक सोड बंधी हुई होती है। लिटिल गर्ल अपनी आइस का इस्तेमाल करते हुए उस सोड को आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही वो उसे आज़ाद करा लेती है तुरंत ही उसको समन भी करती है। युहाओ के हाथ में देखते हैं जहाँ पर धीरे धीरे करके एक सोड अपीयर हो रही थी। वो सोड एक आई सोड नज़र आ रही थी लेकिन धीरे से वो ब्रेक हो जाती है। उसके बाद एक रियल सोड आ चुकी थी। युहाओ उसका इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे कि यहाँ पे वॉइड के अंदर एक क्रैक बन चुका था और यहाँ पर स्पिरिचुअल सोड आगे आ जाती है जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर न्यू भी कह रहे थे कि ये तो डाइची की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन है और हम देखते हैं कि सोड आगे बढ़ रही होती है टियान की तरफ हुई। लिटिल गर्ल काफ़ी ग्रेसफुली उसे आगे बढ़ा देती है। तो फिर यहाँ पर इससे फाइट बैक करने के लिए अब टियान इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे कि वो तुरंत ही अपनी बीस्ट वाली फॉर्म में आ जाते हैं। वो चिल्लाने लग गए थे और जैसे ही वो सोड आगे बढ़ती वो उनसे हिट हो गई थी। हालांकि वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उसको रोकने की लेकिन वो धीरे धीरे करके पीछे हटते जा रहे थे लेकिन अभी भी लगातार अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बीस्ट के थ्रू वो उस सोड को रोक रहे थे लेकिन वो तो लगातार धंसती ही जा रही होती है जिससे कि बीस्ट को भी अब पेन होना स्टार्ट हो गया था और वो उसे रोकने में असमर्थ नज़र आ रहा था। लेकिन टियान को देख के लगता है कि उन्हें खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो है कि वो ज़रूर से कुछ कर लेंगे और हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि बस लिटिल गर्ल ख़त्म हो गया तुम्हारा खेल। लेकिन अभी तो खेल स्टार्ट हुआ था। अब वो यहाँ पे अपने किक के थ्रू अटैक करने वाली थी। युहाओ का और उसका तो माइंड कनेक्शन ऑलरेडी है तो युहाओ से रोक रहा होता है, कह रहा था कि प्लीज़ ऐसा मत करना लेकिन इतनी ही देर में उसने किक के थ्रू और भी ज़्यादा प्रेशर बना दिया होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ सोड अब आगे बढ़ रही थी और ग्रैंडपा की हो जाती है छुट्टी क्योंकि पूरे तरीके से यहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक अटैक का सामना करना पड़ गया था। हालांकि लिटिल गर्ल वाकई में थोड़ी मर्सीफुल रही और उसने जो अटैक था सोड अटैक थोड़ा साइड में कर दिया था जिससे कि वो फ्रीज़ हो जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल गर्ल काफ़ी शान से युहाओ के शोल्डर पे आके बैठ चुकी थी। अब यहाँ पे ग्रैंडपा देख रहे होते हैं कि पीछे वाली सारी पहाड़ियाँ काटी जा चुकी हैं और यहाँ पर उन पहाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से नुकसान भी हुआ है और अगर ये अटैक गलती से भी उन्हें हिट हो जाता तो उनका क्या ही हो सकता था वो सबको पता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे युहाओ कह रहा था कि बच्ची वो हमारे एनिमी नहीं है, आखिर तुम क्यों उन्हें बार बार हर्ट करती हो। जिसके बाद वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी और यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हुए आज़ाद हो जाते और कह रहे थे कि तुमने मुझे हर्ट नहीं किया लिटिल गर्ल। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कह रहे थे कि अच्छा जी। यहाँ पर न्यू भी आ जाते हैं, कह रहे थे कि भाई थोड़ा हल्का ही हाथ रख ले, लेकिन वो यहाँ पर राज़ी कहाँ थे। लेकिन जैसे ही उनको ये फील होता है कि उनके चीक के ऊपर ये कट लग चुका है तो वो कह रहे थे कि हाँ मैं हारा नहीं हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लिटिल गर्ल यहाँ पे हंस रही होती है, इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किया है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ग्रैंडपा जो थे वो अभी भी थोड़े हर्ट थे तो युहाओ कह रहा था कि लड़की तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो इसके बाद उसे समझा देता और हम देखते हैं कि वापस से वो सोड जो स्नो गर्ल होती है वो कैरी कर लेती है। हालांकि इतनी सारी पावर यूज़ करने के बाद लिटिल गर्ल बहुत ही ज़्यादा
टायर्ड हो चुकी थी। तो फिर यहाँ पर यूहाओ कहता है कि अच्छा तो तुम थक चुकी हो, जिसके बाद वो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे करके वो शोल्डर से फिसलते हुए यूहाओ की गोद के अंदर आ जाती है। यूहाओ भी काफ़ी प्यार से उसको सहलाने लग जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि न्यू भी पास में आ गए थे और कह रहे थे कि चलो वापस चलते हैं। तभी एक बार फिर से टियान इतना ज़्यादा पीटने के बाद भी कह रहे होते हैं कि क्या एक बार मुझे इसे हक करने दो। ये सोते हुए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और यहाँ पर न्यू कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है टियान तुम्हें पीटने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा पड़ चुका है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।